लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग परिमेय संख्याओं और कुछ संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए, क्योंकि दशमलव संख्याओं का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। अब वो क्या चेंजेस आता है, कैसे हम लोग इसको करेंगे, इसके लिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो दशमलव संख्याएं हैं उन पर कैसे पेयर बनाया जाए। तो देखिए कैसे पेयर बनाया जाता है दशमलव संख्याओं पर। हम जानते हैं कि जिस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं पर और परिमेय संख्याओं पर हम लोग पेयरिंग करते हैं, उसी तरीके से अगर हम बात करें उसी तरीके से हम लोग पेयर बनाएंगे अपने दशमलव संख्याओं का। जैसे कोई नंबर दे रखा है 0.32587 ज़ीरो दे रखा है। अब हमको जो पेयर बनाना होगा, तो जब हम पेयर बनाया करते थे पहले तो हम लोग राइट से लेफ़्ट चलते थे, लेकिन अब हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे जब दशमलव संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो अब जो पेयर बनेंगे वो कहाँ से चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग बनेगी। और अगर किसी नंबर के अंत में पेयर ना बन रहा हो तो वहाँ पर हम लोग ज़ीरो ऐड कर उस पेयर को बना लेंगे। तो अब चलिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्गमूल निकालने का हमारा सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि 4.6225 का वर्गमूल निकालिए। कैसे निकाला जाएगा 4.6225 का वर्गमूल? तो देखिए इसको निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, ये देखिए लिख लिया 4.6225। अब पेयर बना लिए, तो पेयर एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, एक सिंगल पेयर ये बन रहा है। अब हमने क्या करा, कैसे किया, इसको 2 से लिया, डिवाइड किया, 2 2 जा 4 प्लस कर दिए हमने यहाँ पर 2, तो यहाँ पर तो हो गया क्रॉस और यहाँ पर आ गया 2 + 2 = 4। अब हमने क्या किया, पॉइंट लगा हुआ है तो हमने भी पॉइंट लगा दिया। अब ये 6 और 2 को हमने कॉपी किया। अब देखिए 62 यहाँ लाना है और यहाँ पर 4 लिखा है, कौन सा नंबर यहाँ पर लिखा जाए? तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 2 × 2 4 और 2 4 जा 8 हो जाता है, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। 1 लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब जब 41 आ जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 21 हमारा रिमाइंडर बचा, प्लस ये जो 1 होगा ये और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ये 25 जो होंगे ये भी अब आगे आ जाएंगे इसके साथ, तो 2125 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हम 5 लिख दें और यहाँ पर हम 5 लिख दें, तो 5 तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2125। तो वर्गमूल निकल आया हमारा 4.6225 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 2.15। ये होगा हमारा 4.6225 का वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00053361 का वर्गमूल निकालना। कैसे निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हमने वही काम करना है, 0.00053361 पेयर बना लिए। ये एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 और ये 4 पेयर बन गए। अब देखिए 0 के पहले यहाँ पर लिखा तो है नहीं कुछ, यहाँ पर भी 0 है, तो क्या करा हमने, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पर पहले से ही 0 लिखा है और बाद में भी 2 0 है तो भाई 0 पॉइंट, अब 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो ख़त्म हो गई, अब बचा क्या, 0.05। इसके लिए क्या करा, 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर ये प्लस के 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और 2 मिला के कितना हो गया, 4 हो गया।
अब क्या है, सेकंड प्लेयर कॉपी किया 33। अब यहाँ पर कितना नंबर रखा जाए कि जो अमाउंट आ जाए वो यहाँ 133 के बराबर आ जाए। तो क्या करा, यहाँ पर हमने 3 से यहाँ रख दिया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आया हमारा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आया 4। और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस के 3 ऐड हो गए तो निकल के कितना आ गया 46। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर रखा जाए, यहाँ पर क्या होगा 61 भी अब आ जाएगा। यहाँ अगर हम 1 रख दें और यहाँ 1 रख दें तो हमारा 461 आ जाता है क्रॉस। तो हमारा वर्गमूल निकल के आ गया 0.0231। तो इस क्वेश्चन का वर्गमूल कितना होगा 0.0231 होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें पेयर बनना संभव नहीं है, तो मैंने बताया था कि अगर पेयर बनना संभव नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 उसके साथ ऐड कर लेंगे। देखिए कैसे ऐड करा जाएगा। .9 0 0 0 0 0 ऐड कर लिया हमने। अब पेयर बनाया 2 का पेयर, यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ कि जितने पेयर बन रहे हैं उतने ही आपके पॉइंट के बाद नंबर आएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 0 लिखा ही हुआ है तो हमने भी 0 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 0.9 के लिए निकालना है तो 0.9 के लिए क्या हो सकता है, तो 0.9 के लिए ऐसा क्या रखा जाए कि यहाँ पर 0.90 आ जाए। तो 0.90 आने के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर रखा 9, यहाँ पर भी 9 9 9 ज़ा 81 इक्कीस दी, प्लस कर दिए इसमें 9 9 और 9 कितने हो गए, यहाँ पर 18 हो गए। डिफरेंस कितने का आ गया 9, फिर हो गया 9 और 00। अब यहाँ कितना नंबर रख दिया जाए जो हमारा 900 से कम हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब देखिए 4 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 736। सॉल्व किया आ गया 164 आ गया। अब हमको आगे देखिए कैसे करा जाएगा। अब जब 164 आ गया है आपका तो ये 2 जो बाकी के नंबर थे ये भी हमने कॉपी कर दिए। अब यहाँ पर क्या रखा जाए, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 188। अब यहाँ कितना नंबर रख दें कि इसके बराबर हो जाए, तो लगभग हमारा आ रहा है 8, हमने 8 रख दिया। यहाँ पर 8 रखते ही यहाँ पर नंबर कितने आ जाएंगे 15104 1296 आपका बाद में रिमाइंडर बचेगा। अब ऐसे और करते जाएंगे तो और हमारा आंसर आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 3 अंकों तक की संख्याओं को ले रहे हैं तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 0.09 का वर्गमूल वो होगा 0.948। ये होगा हमारा वर्गमूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, किसी संख्या के वर्ग का, तो मान लिया संख्या हमारी क्या है x है, उसका वर्ग हो गया x²। x² का 5/9 जो होगा वो किसके बराबर है 3125 के बराबर है। यहाँ से क्या करा 5 से 5 से काटा तो यहाँ कितना आ गया 625 आ गया। x² इक्वल टू 9 × 625 देन x इक्वल टू √9 × 625। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है हमारा x इक्वल टू √9 × 625 आया था। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 9 का
अंडर रूट और 625 का अंडर रूट कितना होता है हम जानते हैं 25 होता है। मल्टीप्लाई कर दिया 75 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 75 रहेगी। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या आएगा किसी संख्या के वर्ग का कितना भाग और संख्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगा x की वैल्यू होगी 75 होगी वो संख्या जिसका वर्ग के वर्ग का 5/9 3125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। दिया गया है यदि x/2 अंडर रूट ऑफ 2.25 इक्वल टू 550 देन x की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे निकाला जाएगा ऐसे क्वेश्चन को। दिया गया है x/ अंडर रूट ऑफ 2.25 इक्वल टू 550 ये दिया गया है, तो x इक्वल टू क्या होगा 550 इंटू 2.25 का अंडर रूट निकाल दिया 2.25, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 550 इंटू 2.25 का अंडर रूट कितना होगा 1.5 होगा लगभग। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 825 जो होगा हमारी x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 0.01 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.0064 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में हम लोग जो है सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। तो लिखा है अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064। अब ये देखिए 0.0064 का एलसीएम क्या होगा 0.064। 0 के लिए एक पेयर बन रहा था 0, 64 के लिए क्या होगा 8 होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 0.01 प्लस 0.08। इसको और सॉल्व करते हैं अगर तो आ जाता है हमारा अंडर रूट 0.09 और 0.09 का हमारा जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 0.3 होगा। तो इसका आंसर हमारा कितना है 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा यदि √5 इक्वल टू 2.24 तथा 6 इक्वल टू 2.245 है तो अंडर रूट ऑफ 2/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/6 क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम हर एक के रूट कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई 2 का इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का रूट 3 का रूट 5 का रूट 6 का रूट। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो क्या होगा 1.414 ये होगा √2 की वैल्यू, 1.723 ये √3 की वैल्यू प्लस 2.24 ये वैल्यू दे रखी है √5 की और 2.45 ये वैल्यू दे रखी है √6 की। इसको हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ आ रहा है 0.821 प्लस इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है आपका 0.914 ठीक। इसको हमने सॉल्व करा, दोनों को ऐड किया तो आ रहा है 1.735। आपका आंसर क्या होगा 1.735 होगा इस क्वेश्चन की वैल्यू। ये थे हमारे 7 वो क्वेश्चन जो दशमलव संख्याओं के वर्गमूल को से निकालने से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग घनमूल को कैलकुलेट करते हैं।